हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एम्पेयर में कितने वॉट होते हैं। हर इंटरव्यू में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पर हर कोई इसका आंसर प्रॉपर नहीं दे पाता। तो आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर हमें देना चाहिए जब हम इंटरव्यू में होते हैं या इंटरव्यू में जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले समझते हैं एक वॉट क्या होता है। एक वॉट होता है, जो वॉट होता है वो पावर का यूनिट होता है। 1000 वॉट मिलके 1 किलोवाट बनते हैं। अब अगर हम वॉट की बात करें तो करंट, वोल्टेज और पावर को हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी सप्लाई क्या है, जिसमें हमें वोल्टेज, करंट और पावर को निकालना है या कैलकुलेट करना है। अब अगर हम एसी सप्लाई की बात करें तो एसी सप्लाई में दो होते हैं, एक सिंगल फेस, एक थ्री फेस। और वहीं पे डीसी सप्लाई में बात करें तो डीसी सप्लाई अलग सप्लाई है, क्योंकि एसी और डीसी में फर्क आता है कि एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। मतलब एसी सप्लाई में पावर के फॉर्मूले में पावर फैक्टर आता है, डीसी के फॉर्मूले में पावर फैक्टर नहीं कैलकुलेट होता है, क्योंकि डीसी में पावर फैक्टर नहीं होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो पावर फैक्टर नहीं होता है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। तो अब जब डीसी में फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो उसके फॉर्मूले में पावर फैक्टर नहीं होता है। तो डीसी का पावर निकालने का फॉर्मूला होता है P इजिकल्स टू वी आई। P पावर, V फॉर वोल्टेज और I करंट, एम्पेयर। P हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितने वॉट होते हैं एक एम्पेयर में, वो हम कैलकुलेट करें तो 24 वोल्ट हम अभी के लिए सपोज कर लेते हैं कि डीसी में हम कैलकुलेट करें 24 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। तो इस केस में जो हमारा पावर आएगा वो 24 वॉट आएगा। तो डीसी के केस में हमारा वॉट निकालने का या पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो P इजिकल्स टू वी आई होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये होता है हमारा डीसी के केस में वॉट निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं एसी सप्लाई की। तो एसी सप्लाई में एक सिंगल फेज सप्लाई है और एक थ्री फेज सप्लाई है। जो हमारे घरों में आती है वो सिंगल फेज सप्लाई होती है, जिसमें एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। एसी में वॉट निकालने का फॉर्मूला सेम रहेगा, पर उसमें पावर फैक्टर और आ जाएगा, क्योंकि किसी भी लोड का पावर फैक्टर उसकी पावर कंजम्पशन को वेरी करता है। तो सिंगल फेज में पावर का निकालने का फॉर्मूला होता है P इजिकल्स टू वी आई कॉस थीटा। अब कॉस थीटा है हमारा पावर फैक्टर। जनरली अगर हमें पावर फैक्टर पता है तो हम वो लिख सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल पे लिखा आता है। और अगर हमें नहीं पता है तो हम इसमें 0.8 लेके चलेंगे। तो P हुआ हमारा 231 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो P आया हमारा 184 वॉट। मतलब अगर हमारा कोई लोड 1 एम्पेयर ले रहा है करंट, इस कंडीशन में कि हमारी वोल्टेज 230 है और हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, तो वो उसका जो पावर रेटिंग है वो है 184 वॉट। अब पावर का फॉर्मूला देखते हैं थ्री फेज सप्लाई के लिए। तो थ्री फेज सप्लाई के लिए जो पावर का फॉर्मूला होता है वो P इजिकल्स टू √3 वी आई कॉस थीटा होता है। अब जो यहाँ पे √3 है वो इसलिए क्योंकि हम थ्री फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। कि थ्री फेज और सिंगल फेज में जो डिफरेंस है उसमें √3 हम जब पावर निकालते हैं तो क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, या √3 क्यों होता है थ्री फेज लोड पे। तो अब हमारा √3 की वैल्यू है 1.732 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज थ्री फेज के केस में 415 रहेगी, तो 415 वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 1 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाय 0.8 पावर फैक्टर। तो इस केस में जो पावर आ रहा है 575 वॉट आ रहा है। तो अगर हम थ्री फेज के केस में 1 एम्पेयर अगर हमारा कोई लोड ले रहा है तो उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो 575 वॉट है। अब इसी तरह अगर हमें 10 एम्पेयर का कैलकुलेट करना है या 15 एम्पेयर का कैलकुलेट करना है, कि अगर कोई लोड हमारा 15 एम्पेयर ले रहा है तो उस केस में हमें 1 एम्पेयर की जगह हम यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा कि वो लोड कितने पावर या कितने वॉट का है। तो इसी तरह अगर हम किसी का वोल्टेज निकालना चाहते हैं और हमें पावर पता है तो हम यहाँ पे पावर लिखेंगे इसी फॉर्मूले में। थ्री फेज सप्लाई के केस में हम यहाँ पे पावर लिखेंगे कि कितनी पावर है, और इस तरह वोल्टेज निकाल सकते हैं। इस तरह हम एम्पेयर निकाल सकते हैं, और इस तरह अगर हमें पावर भी पता है, वोल्टेज भी पता है, एम्पेयर भी पता है और हमें एग्जैक्ट पावर फैक्टर निकालना है तो हम वो भी निकाल सकते हैं। तो डीसी के केस में जो हमारी पावर है वो P इजिकल्स टू वी आई है। सिंगल फेज के केस में जो हमारी पावर है वो P इजिकल्स टू वी आई कॉस थीटा है, और थ्री फेज के केस में जो हमारी पावर है वो P इजिकल्स टू √3 वी आई कॉस थीटा है। तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि डीसी और एसी सप्लाई की जो पावर है उनमें क्या डिफरेंस है।
पावर फैक्टर की वजह से एसी सप्लाई में cos थीटा मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि पावर फैक्टर से एसी सप्लाई की पावर वेरी होती है, और 3 फेज के केस में √3 मल्टीप्लाई होता है। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि 1 एम्पेयर में कितने वॉट होते हैं, या हमें पावर का निकालने का क्या तरीका होता है किसी भी सप्लाई में, चाहे वो डीसी हो चाहे वो एसी हो। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।